प्यारे बच्चों, तुम्हारे सामने तो प्रश्न लेके आए, एसएससी के आए हुए प्रश्न है। तो एसएससी के आए हुए प्रश्न देखो, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं होती है, ये प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे। और ये देखो, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा, ये प्रश्न। अब आप कहेंगे सर ये दोनों प्रश्न आप क्यों लेके आए। भाई ये वो प्रश्न है जो बच्चों को आते हुए भी बच्चे गलत आंसर टिक करके चले आते हैं। दर्द तो तब होता है जब क्वेश्चन आ रहा है और आंसर गलत लगा के आ रहे हैं। बस वही गलती, वो उसी गलती को सचेत करना चाहते हैं कि आप ऐसे प्रश्नों को बड़े ध्यानपूर्वक के साथ सॉल्व करिएगा। तो देखो ध्यान से, ये तुम्हारे सामने पहला प्रश्न है, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या होती है। तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे उड़ाएंगे, तो कंसेप्ट समझिएगा। एन अंकों की कुल संख्याएं, एन अंकों की कुल संख्याओं का जो कंसेप्ट तुम्हारे सामने है, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर n माइनस का 1। कंसेप्ट होता है कि एन अंकों की कुल संख्या पता करनी, तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर n माइनस का 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे मैंने तुमसे कहा, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। तो 2 अंकों की मैंने संख्या पूछी तुम्हारे सामने, तो अब आप क्या बताएंगे आंसर, कि इस फॉर्मूला की मदद से सर यहाँ 9 मल्टीप्लाई 2 अंकों की, एन अंकों की तो 1 माइनस किया था, 2 अंकों की तो 2 में से 1 जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ 2 में से 1 जब जाएगा तो यहाँ बचेगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, यहां से निकल के आ जाएगा कितना, आ जाएगा 90 निकल के आ जाएगा। ये तुमसे कहा बेटा 3 अंकों की संख्या बताओ, 3 अंकों की संख्या है, तो आप कहेंगे सर 3 अंकों की संख्या बताएंगे, तो यहां बनेगा 9 मल्टीप्लाई 3 में से 1 जाएगा, यानी कि 10 की पावर 3 माइनस का 1, तो यहां बन के आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो यहां जो बन के आ जाएगा 10 की पावर 2, तो यहां 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, 9 मल्टीप्लाई 100 बराबर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आप यहां से ट्रिक बना लो, यहां से ट्रिक बना लो कि यानी कि 2 अंकों की संख्या पूछी तो 9 के पीछे 1 जीरो लगा दो, यानी कि 3 अंकों की संख्या पूछी तो 9 के पीछे 2 जीरो लगा दो, यानी 1 कम करके जीरो लगानी है। भाई ट्रिक तो यही है, ट्रिक यही है, ट्रिक नहीं रटी जाती है। मैंने बताया ट्रिक रटी नहीं जाती है। समझो, कंसेप्ट तो बताया तुम्हारे सामने, और कंसेप्ट समझना चाह रहे हो, और कंसेप्ट समझना चाह रहे हो, तो आप बताओ 1 से लेकर के हमें यानी कि 2 अंकों की संख्या पता करनी, तो 99 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। तो आप कहेंगे 1 यानी कि 1 से 99 तक में 1 अंकों की संख्या भी शामिल है 9, यानी कि 9 संख्या शामिल है, तो 9 माइनस कर देंगे। 9 जब माइनस करेंगे तो यहां बेटा हो जाएगा 90 हो जाएगा, यहां से 90 बन जाएगा। तो ये देखो 90 ही आ गया तुम्हारा। तो आप खुद समझिएगा, ये ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट बना दिया है। कंसेप्ट हमेशा के लिए ये भूल जाओगे ना तो ये याद रहेगी, हमेशा हमेशा याद रहेगी। तो 9 के पीछे 1 कम करके जीरो लगाना है, बस क्वेश्चन हो गया। एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन, उड़ गया मेरे भाई, उड़ गया। कैसे उड़ा, तो देखो ऐसे उड़ा। 100 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, धनात्मक संख्याएं, तो आप क्या करेंगे, 9 के पीछे 1 कम करके जीरो लगा देंगे। 9 के पीछे 100 है तो जीरो लगा देंगे 1 कम करके, इसका मतलब 99। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट से उस क्वेश्चन को उड़ाया गया है, नहीं तो आप गलत सेलेक्ट करके और चले आते। बस यही गलती हम आपको सचेत करना चाह रहे हैं, इसी गलती से सावधान करना चाह रहे थे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न तुम्हारे सामने है। ये प्रश्न भी गलत करके आते हैं बच्चे। कैसे गलत करके आते हैं, देखो उन्होंने कहा, प्रश्न ने कहा प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक बताओ। तो वो क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 इस तरीके से चलेंगे और 111 तक करके अब इन सभी संख्याओं का योग करेंगे n + 1/2 फॉर्मूला से। तो 111 मल्टीप्लाई यानी कि 112 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ये 2 बन गया। तो यहां से वो काटेंगे, यहां इसको काटा तो 2 5 10 और 2 6 12 हो जाएगा, 6 बन गया। 6 यूनिट डिजिट इसका 6 आ गया, ये 6 आया, ऑप्शन बी लगाया और निकल गए। अरे भाई ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। यही गलती एग्जाम में आपको सिलेक्शन से रोक देती है, यही गलतियां रोक देती है। तो देखो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, यहां समझो क्या लिखा है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं लिखा है। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है मेरे बच्चा, 0 से स्टार्ट होती है बच्चा। तो अब आप चलेंगे कहां तक चलेंगे, 111 तक। 111 का मतलब 110 ही तक जाना है। कहां तक जाना है, 110 तक जाना। करते गलती आप भी करते इस क्वेश्चन में, आप भी करते। तो 110 तक जाना मेरे बच्चा। तो 110 यहां फॉर्मूला लगाएंगे, 110 मल्टीप्लाई 111 अपॉन में क्या करेंगे बेटा, 2 कर देंगे। यहां अपॉन में 2 करेंगे तो अब देखो जैसे इसको काटेंगे 2 5 10 और यहां हो जाएगा 2 5 10 मल्टीप्लाई कराएंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 आएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी गलती करते तो ऑप्शन बी लगा के चले आते, और यही गलती आपको सिलेक्शन से रोक देगी। ऐसी गलतियां बेटा बिल्कुल मत करिएगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।